आज 10 मई 2026 से प्रारंभ हो रहा है रोग पंचक। सिर्फ 5 दिन 14 मई 2026 तक चंद्रमा जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र में रविवार से अपना सफर शुरू करता है उसको रोग पंचक कहा जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से ये समय बहुत ही संवेदनशील होता है, जिसमें एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इन 5 दिनों को रोग पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा ऐसा दान करना चाहिए, कौन सा ऐसा पाठ करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे बड़ी परेशानी से हम बच सकें। ये 5 दिन बहुत सावधानी के दिन होते हैं। आज 10 मई को दोपहर 12:12 से ये रोग पंचक शुरू हो जाएगा और 14 मई को रात को 10:34 तक ये रोग पंचक रहेगा। रोग पंचक ज्योतिष का संवेदनशील समय और ये कह रहा है कि इस दौरान रोगों का आक्रमण बढ़ सकता है। जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं वो पुरानी बीमारियां उनकी उभर सकती हैं, संक्रमण की बीमारियां और मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, ये रोग उनके जीवन में अपना घर बना सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई छोटी बीमारी होती भी है, अगर आपको कोई पुरानी बीमारी उभरती है तो लापरवाही मत कीजिए, उसी समय उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रोग पंचक है। ये रोग पंचक में लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इन रोग पंचक में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन रोग पंचक में आपको नशा ना करें, क्रोध ना करें, उसके साथ साथ आप सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन ना करें, किसी का अपमान ना करें, रात को देर तक न जागें और सबसे जरूरी बात, इन रोग पंचक में दक्षिण दिशा में सफर करने से बचें। वैसे तो सफर इन 5 दिनों में कम करना चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में रोगों का आक्रमण हो सकता है। बाहर का खाना खाने से, बाहर की थकान से या किसी भी प्रकार की बाहर की परेशानी आ सकती है। तो इन 5 दिनों में वैसे सफर नहीं करना चाहिए और दक्षिण दिशा का सफर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन 5 दिनों में समय पर सोए, जीवन शैली को नियमित करें और अनियमित जीवन शैली आपके शरीर में रोगों को बढ़ा सकती है। और क्या हमें इन 5 दिनों में करना चाहिए? इन 5 दिनों में रोगों से बचने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी जो कीजिए जिससे आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। सबसे व्यक्ति के लिए सबसे डरावनी चीज क्या है, सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर इंसान को ना तो धन जाने का है, ना सम्मान जाने का है। सबसे बड़ा डर इंसान को रोग का होता है। जिस समय उसका शरीर साथ जो छोड़ देता है, जिस समय दवा भी काम करना बंद कर देती है, तब इंसान को समझ आता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और तब समझ आती है और उसको समय रहते अगर समझ ले कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया। शरीर निरोग है तो सारे सुख सुख है, शरीर निरोग नहीं तो सारे सुख चाहे तुम्हारे पास हो, उन सुख का तुम्हें कोई लाभ नहीं, वो सुख सुख नहीं रह पाते। तो पहला सुख निरोगी काया, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो कुछ संवेदनशील समय है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं। उन संवेदनशील समय में व्यक्ति को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए लापरवाही रोगों का कारण बन सकती है। ये 5 दिन है, इन 5 दिनों में जो रोग है वो तनाव का रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक बेचैनी, ये रोग बहुत बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ खांसी, जुकाम, गला खराब, पेट खराब, ये रोगों का आक्रमण हो सकता है। और भी जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारियां हैं वो भी उभर सकती हैं, उनकी पुरानी बीमारियां, तो इन लोगों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। और वैसे तो सभी लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। 2 राशियां विशेष रूप से ध्यान रख लें। एक तो कर्क राशि वाले जो लोग हैं उनको पेट खराब, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, बेचैनी, घबराहट, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं उनको खांसी, जुकाम, गला खराब, शरीर की जो प्रॉब्लम है वो उनकी बढ़ सकती है। तो ये 2 राशियों के ऊपर ये रोग पंचक ज्यादा प्रभाव करेगा। है तो सबके ऊपर ही, सबको ध्यान रखना
रखना चाहिए, लेकिन इन 2 राशियों को मैं विशेष रूप से कह रही हूँ कि वो अपना जो ध्यान है वो जरूर रखें। तो कहते हैं कि एक बार एक राजा था, उस राजा के पास बहुत धन वैभव सब कुछ था, लेकिन अचानक वह बीमार रहने लगा, उसकी रातों की नींद उड़ गई, उसका मन बेचैन रहता था। बहुत इलाज करवाया उसने, वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, यंत्रवादी मंत्रवादी सब बुलाए, लेकिन वो ठीक ना हो सका। तब उनके पास एक संत आया। उस संत ने कहा कि तुम्हारी बीमारी का जो इलाज है वो दवाइयां नहीं है, वो दुआ है, और वो दुआ है अपनी आत्मा को ही हील करना, अपनी आत्मा को ही दुआ देनी, और वो तुम करोगे तो ठीक हो जाओगे। राजा ने कहा कि बताइए, मैं जरूर करूँगा। उस संत ने कहा सबसे पहली बात है कि आप क्रोध कम करें, क्रोध ना करें। दूसरी बात है कि अपना जो भोजन है वो सात्विक करें, और तीसरी बात है कि जरूरतमंद की सेवा करें। ये 3 काम करें और आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। राजा ने तीनों काम किए और राजा की आत्मा हील होती है, स्वस्थ होती है, और राजा का शरीर भी स्वस्थ होता है। ये बिल्कुल सही है। ये जो जितने रोग हैं वो शरीर में नहीं बनते। कुछ रोग तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे कर्मों से भी जुड़े होते हैं। कुछ रोग क्रोध से भी आते हैं, कुछ रोग चिंता से भी आते हैं, कुछ रोग लोभ से भी आते हैं, कुछ रोग कपट से भी आते हैं, कुछ रोग तुम्हारी नकारात्मकता से भी आते हैं। उन रोगों का इलाज वैसे ही होता है। उन रोगों का इलाज क्रोध शांत रखने से और छल कपट ना करने से ही होता है। तो ये 5 दिन आपको कहते हैं कि इन 5 दिनों में आप क्रोध ना करें, छल ना करें, कपट ना करें, अपने मन को शांत रखें। जैसे भी शांत रख सकते हैं उसके लिए आप स्वाध्याय करें, ध्यान करें, अपने मन को शांत रखें। मन शांत होगा तन शांत होगा। मन का तन के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब आपका मन उदास है तो आपका मन गिर गया तो तन भी साथ ही गिर जाएगा। मन अगर सक्रिय है, वो कहता है कुछ नहीं हुआ, तो शरीर भी वैसे ही एक्टिव हो जाएगा, वो मानेगा कि कुछ नहीं हुआ। जो शरीर है ना वो आपके मन का ही आदेश मानता है। मन उसको जो समझा दे वही बात उसको समझ आ जाती है। आपका मन ही अगर समझा रहा है कि मैं तो रोगी हूँ, है मेरे साथ ऐसा हो गया, तो शरीर ने वैसे होना ही है। अगर मन ने आत्म शक्ति पकड़ ली है पर मन ने कहा कुछ नहीं, तो शरीर मान लेगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और वह हजारों बीमारियां होने के बावजूद भी पूर्ण शक्तिशाली रहेगा। मन का इतना आदेश मानता है आपका शरीर। तो इसलिए अपने मन के रोगों को दूर करें। ये मन के रोग ही आपके तन को रोगी बना रहे हैं। आज का विज्ञान भी कह रहा है, आज के डॉक्टर भी कह रहे हैं, वो भी कहते हैं कि आपको चिंता ज्यादा होगी, तनाव ज्यादा होगा, आप उसको चेंज करें, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, आप चिंता मुक्त रहें, तभी शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। वो भी आपको यही कहते हैं। तो इसलिए ये रोग पंचक आपको क्या सिखाने आई हैं? ये रोग पंचक आपको सिखाने आए हैं कि अपने शरीर का ध्यान रखें। शरीर जो है वे आपके लिए आत्मा का मंदिर के समान है। शरीर आपका बहुमूल्य है। शरीर आपको यूं ही मुफ्त में नहीं मिला है। एक एक अंग को जब आपको जरूरत पड़ती है तब पता चलता है कितना लाखों का, करोड़ों का है ये शरीर। ये बहुत बहुमूल्य है शरीर। शरीर का जब क्षरण होता है, शरीर जब जवाब देता है, आप किसी पर डिपेंड हो जाते हो, तब पता चलता है कि आपका शरीर कितना बहुमूल्य था। और उसी शरीर के बिना आप दूसरों पर डिपेंड होकर के कैसा अपमान महसूस करते हो। शरीर बहुमूल्य है। तो पहली बात सिखाता है कि अपने शरीर का ध्यान रखो। शरीर को भी राम की जरूरत है। उसके लिए आप ध्यान कीजिए, सैर कीजिए, योग कीजिए। प्रतिदिन अपने शरीर को जितनी भी उसको पौष्टिकता चाहिए वो पौष्टिकता दीजिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये सिखाने के लिए आया है कि अपने मन को शांत रखिए। मन शांत होगा तभी आपका तन शांत होगा। और तीसरी बात आपको सिखाने के लिए ये आया है कि अपना भोजन जो है, तुम्हारा भोजन ही तुम्हारी औषधि है। तुम्हारे शरीर को निरोग रखने की, स्वस्थ रखने की दवा है तुम्हारा भोजन। लेकिन आज हमने उस भोजन को गलत भोजन कर करके अपने शरीर को स्वस्थता की जगह पर अस्वस्थता प्रदान कर दी है। यदि आप सात्विक भोजन करते हो, यदि आप सही भोजन करते हो, किसका किसके साथ संतुलन है, किसका किसके साथ मेल है, वैसी आपकी जानकारी आप रखते हो और वैसे ही भोजन आप करते हो, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वो भोजन आपकी दवाई है और एक्स्ट्रा दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भोजन हमारा तामसिक हो गया है, भोजन हमारा
स्वाद युक्त हो गया है और भोजन हमारा केमिकल वाला हो चुका है, भोजन हमारा जो है वो बेमेल हो चुका है, स्वाद के लिए किसी में कुछ भी मिलाते चले जा रहे हैं, तो भोजन सारा बेमेल हो रहा है। इसी कारण हमारा शरीर जो है, भोजन है वो जहर बन रहा है शरीर के लिए, वो अमृत नहीं बन रहा, वो औषध नहीं बन रहा। लेकिन तो प्रकृति ने तो आपका भोजन आपको दवा के रूप में दिया है, जो आपके शरीर के सारे टॉक्सिक्स बाहर निकालता है, जो आपके शरीर को पावर देता है, शक्ति देता है, आपके शरीर को हील करता है, उसके रोगों को समाप्त करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। उसने तो आपको भोजन ऐसा दिया है, लेकिन आपने स्वाद के चक्कर में उस भोजन को जहर बना करके रख दिया, जो आपके शरीर को स्वस्थता नहीं बल्कि आपके शरीर को रोग दे रहा है। और चौथा जो रोग पंचक आपको कहने आया है, वो कहता है कि जरूरतमंदों की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो। दुखियों का आशीर्वाद आपको स्वस्थता प्रदान करेगा, आपको निरोगी काया मिलेगी उससे। भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि कुछ लोग रोगी हैं, कुछ बहुत स्वस्थ हैं, तो इसके पीछे कौन सा कर्म काम करता है? परमात्मा ने उस समय फरमाया कि जिन लोगों ने जीव दया की, जिन लोगों ने दुखियों की सेवा की, जिन्होंने दूसरों के दुख दूर किए, उनको निरोगी काया मिलती है। और जिन लोगों ने जीवों की हत्या की है, जिन लोगों ने जीवों को पीड़ा दी है, तकलीफ दिया, उनका विनाश किया है, उनको किसी भी रूप में तकलीफ दी है, दुख दिया है, उनका शरीर रोगों का घर बना रहता है। तो इसलिए आप ये रोग पंचक सिखाने आए, 5 दिनों में रोज ही वैसे तो आपको सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें, दुखियों की सेवा करें, जीवों की सेवा करें। और इन 5 दिनों में तो आप विशेष ध्यान रखें कि मैं दुखियों की सेवा कर सकूं, मैं जीवों की सेवा कर सकूं। ये आपको निरोगता देंगे। ये रोग पंचक हमें कहने के लिए आए हैं। अब हमने बताया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना वो तो बता दिया, अब बता रही हूँ आपको कि रोग पंचकों में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बताया कि आप सात्विक भोजन करें इन 5 दिनों में। बाजार का भोजन बिल्कुल छोड़ दें। दक्षिण दिशा में भी आप यात्रा ना करें, जब कोई भी यात्रा आप ना करें। और क्या करें जिससे बड़ी परेशानी आने से आप बच जाएं, तो वो है कि आप इन 5 दिनों में नकार महामंत्र से युक्त महामृत्युंजय का जाप करें। महामृत्युंजय जाप बहुत पावरफुल जाप है। मैंने उस जाप का 20-25 साल से मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं लोगों को दे रही हूँ। बड़ी बड़ी तकलीफ जिनको डॉक्टरों ने भी ना कर दिया, उसका जाप करने वाले लोगों की वो तकलीफें भी ठीक हुई हैं। और जो प्रतिदिन उसका जाप करता है, तो जो छोटी मोटी रोज की तकलीफें आपको तंग करती है, बीमार रहता है शरीर और आप स्वस्थ रहने लगते हो, आपकी दवाइयाँ भी छूटने लगती हैं उससे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को दिया जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे थे। ऐसे मेरे पास एक लड़की आती थी, उसकी मदर बहुत बीमार रहती थी, उसको हेपेटाइटिस सी भी था, शुगर भी थी, बीपी भी थी और भी हार्ट की प्रॉब्लम, शायद काफ़ी प्रॉब्लमें थी। उम्र भी उसकी 70-75 साल की थी और कोरोना में उसको कोरोना हो गया और उस कोरोना में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टर ने तो बिल्कुल उसको जवाब दे रखा था। तो उसकी बेटी मेरे पास बहुत रो रही थी। मैंने उसको कहा कि ये चमत्कारी है, ये महामृत्युंजय जाप, नमकार महामंत्र का जाप प्राचीन ग्रंथों में मुझे मिला है, प्राचीन गुरु ग्रंथों में से, और गुरुदेवों ने इसका आशीर्वाद मुझे दिया है। तो आप इसका स्मरण कर सकते हैं, इसका जाप करें, ये चमत्कारी है और आपकी माँ ठीक हो जाएगी। और उसने जितना मैंने जाप कहा उतना किया और उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ होगी, बिल्कुल ठीक होगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण है और ये जाप बहुत ही चमत्कारी है। उस जाप को मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, तो आप उस जाप को कीजिएगा। एक बार उस जाप का मैं उच्चारण करके आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे उस जाप का स्मरण करना है। और 108 बार उस जाप को मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी, और नहीं तो अगर आपको नहीं आता तो आप उसको सुन लीजिए शांति से। 10 मिनट चलेगा, 15 मिनट आंखें बंद कीजिए और मन ही मन उसके साथ दोहराते रहे, धीरे धीरे वो आपको याद आ जाएगा, जीवन में बड़ा काम आएगा आपके। ओम ह्रं नमो अरिहंतानम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम ह्रं नमो आयर्यानम, ओम ह्रौं नमो उज्जयानम, ओम ह्रः नमो लोये सत्साहुनम, मम सर्वग्रह अरिष्टान् निवारय निवारय अपमृत्यु घातय घातय सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ये जाप आप प्रतिदिन करें, 5 दिनों में करें, आप किसी भी बड़ी परेशानी होने से बच सकते हैं। और दूसरा उपाय जो है
वो उपाय है कि इन 5 दिनों में आप दवाइयाँ दान करें, जितनी मेडिसिन दान कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाएं, वहां पूछें, कोई ऐसा गरीब, ऐसा दुखी जो मेडिसिन का खर्च नहीं झेल सकता, ऐसे लोग बैठे हैं जो बिना दवाई ना लेने की वजह से उनको मृत्यु मिल रही है कि वो इलाज ही नहीं करा सकते, ऐसे गरीब बैठे हैं, तो उनको ढूंढिए, वहां पर देखिए और उनको दवाइयों की अगर जरूरत है तो उनको दवाइयाँ लेके दीजिए, उनका इलाज करवाइए और आपकी बीमारी, आपके रोग कट जाएंगे। जब आप किसी का दवाइयाँ देते हैं, दान देते हैं, औषध देते हैं, तो आपकी बीमारी अपने आप ठीक होती है। जो कर्मा था उसी कर्मा का इलाज करने से वो ठीक होता है। जैसे आपके पास बीमारी का कर्मा है तो आप बीमारी, किसी की बीमारी का ही इलाज करें, उसको ठीक करें और आपकी बीमारी भी ठीक होने लगती है। तो ये करें। और उसके साथ जो इन 5 दिनों में आपको करना है वो लास्ट में एक उपाय है, मैं आपको बताती हूँ। वो करेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे आप उठेंगे और उस समय आप अपनी हथेलियों का दर्शन करेंगे और अपनी हथेलियों का दर्शन करते हुए ये 24 जो पोट है इस पर 24 तीर्थंकर परमात्मा का आप ध्यान कर लेंगे। इसको सिद्ध शिला, ये जो गोल चंद्राकार बनता है इसको सिद्ध शिला मानेंगे। इन सिद्ध शिला पर बैठे हुए हैं वो 24 तीर्थंकर परमात्मा। और उसके बाद आप इसका दर्शन करते हुए 7 बार बोलेंगे, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु। ये 7 बार आप बोलेंगे और मन में कहेंगे, हे परमात्मा, 24 तीर्थंकर परमात्मा, मुझे आरोग्यता दो, मुझे स्वास्थ्य दो, मुझे लाभ दो, मुझे बुद्धि दो, बोध दो। तो इस प्रकार प्रार्थना आप करते हुए वो दर्शन करेंगे और उसके बाद अपना स्वर चेक करेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, नाक में किस तरफ हवा का फोर्स ज्यादा आ रहा है, और ऐसे चेक करके देख लेंगे। जिस तरफ हवा का फोर्स ज्यादा है वहीं जो पाम है वो धरती पे नीचे सबसे पहले लगाएंगे। उस वाला जो हाथ है उसका दर्शन करेंगे, दर्शन करके उसी हाथ को चेहरे पर फेरेंगे और उसके बाद वही पाम धरती पर लगाएंगे और धरती पर लगाते हुए भी बोलेंगे, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु, नमो अरिहंतानम आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु, नमो अरिहंतानम आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु। 3 बार आप बोलेंगे। ये 5 दिन करें। आप जो भी, चाहे मौसमी बीमारियां कह ले और चाहे ये ज्योतिष की दृष्टि से वैसे भी संवेदनशील समय हर बार नहीं आता, क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र कभी किसी बार को लगता है, ये जब रविवार को लगता है तब बीमारियां बढ़ने के चांसेस होते हैं, ज्यादा होते हैं, तब प्रॉब्लमें आती हैं। तो इसलिए इसको रोग पंचक कहा जाता है। तो ये आज दोपहर को 12:12 पर रोग पंचक लग जाएगा और उस रोग पंचक 5 दिन के लिए, सिर्फ 5 दिन के लिए, ये 5 दिन के लिए आपको सावधानी रखनी है, धर्म आराधना करनी है, पाठ जाप करना है, तीन दुखियों की सेवा करनी है। इन 5 दिनों में क्रोध ना करें, मन को शांत रखें, ध्यान करें, व्यायाम करें, मन को शांत रखें, झूठ बोलने से बचें, बाजार का ना खाएं और यात्रा कम से कम करें। इतना ध्यान रख लें, बस आप किसी भी परेशानी से बच जाएंगे। इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।